अवलीन फर्ज है और हम सभी लेक्चर साहिबान और सब हजरात जितने भी ओहदेदारान हमारे प्रोविंस के यहाँ आए हुए हैं, एक बार फिर इस हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। अदा करते हैं कि आप चल करके हमारे इससे पहले आप हाई सेकेंडरी स्कूल लॉन्ग में गए और यहाँ हुस्न खुदा दे, नहीं मोहताज जेवर का जिसे हुस्न खुदा दे, कितना खुशनुमा लगता है चांद बिना गिने। मैं दिल की मेरी गहराइयों से ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बनी शेख साहब, आज जो है ने परसों ही मुझे कॉल की थी कि कुछ मेहमान जो है आ रहे हैं, और मैं अपने स्टाफ की तरफ से और अपने प्रिंसिपल साहब की तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से पूरी फॉर्म का दिल से आभारी हूँ। खासकर सर, मैं चेयरमैन RS लाथिया JNK +2 लेक्चरर फॉर्म। सबसे पहले हम बनी में आए। बनी के सबसे पशमीदा इलाके में लोहांग में गए। वहाँ पे मैंने देखा कि लेक्चरर्स की बहुत सारी पोस्टें जो है खाली पड़ी हैं, प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है। इसी तरह से वहाँ पे जो हमारे जहाँ पे कुछ ऐसे साथी हैं जो सरप्लस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, और सरप्लस कैपेसिटी में पिछले 7-8 महीनों से उनको सैलरी नहीं मिली है। अभी मेरी एक बहन जो है उन्होंने मुझे बताया कि पिछले 8 महीनों से विदाउट सैलरी हैं। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, हम जहाँ पे आए अपने लेक्चरर भाइयों के जितने भी मुद्दे हैं हम उनको एड्रेस करना चाहते हैं और हायर अथॉरिटी तक पहुँचाएँगे, और जल्दी इसका कोई ना कोई सलूशन जो है हम निकालेंगे। क्या समस्या सर लेक्चर फॉर्म से बताइए सर। तो सबसे तो बड़ी जो है सेंट्रल बॉडी के मेंबर्स हैं हमारे साथ। मेरे साथ प्रदीप जी हैं जो प्रेसिडेंट हैं, बाकी साथी हैं जहाँ के प्रिंसिपल। मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब मैं इनसे मिला ये ग्रास रूट लेवल पे, और जब मैं सबसे पहले बड़ी समस्या जो आज चल रही है वो है रेगुलाइजेशन ऑफ लेक्चरर्स काफ़ी देर से पेंडिंग है। हमारे पहले कमिश्नर बरदीप BK सर थे, उन्होंने 5 सब्जेक्ट्स की निकाल चुके हैं, वो बाकी सब्जेक्ट्स की पेंडिंग है। अभी कुछ साथी बोल रहे थे कि उनकी रेगुलाइजेशन नहीं हुई है और उनकी रिटायरमेंट भी है, और ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। इसी तरह से कुछ लोग प्रमोट किए गए थे, वो प्रमोट किए इन देयर ओन पे एंड ग्रेड। एज ए टीचर ही जब वो जहाँ पे आए तो उनकी जो है उनको कोई भी चार्ज अलाउंस जो है नहीं दिया गया। हम गवर्नमेंट से ये भी अपील करेंगे कि उनको कम से कम उनको चार्ज अलाउंस, और सबसे बड़ी बात है जितना जल्दी हो सके उनको रेगुलाइज कर दें। हमारी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे ACP है, इसमें एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन का मुद्दा जो है वो बड़ी ज़ोर शोर से गवर्नमेंट तक पहुँचाया है, और हमें बड़ी उम्मीद है कि गवर्नमेंट से हमारे जो नए सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आए हैं, मैं जहां से बनी से ही उनका वेलकम करता हूं, अपने सभी साथियों की ओर से, अपनी पूरे प्रोविंस की ओर से, और अपनी +2 लेक्चरर फॉर्म JNK +2 लेक्चरर फॉर्म है अपने कश्मीर के साथियों की तरफ से भी, कि जितना जल्दी हो सकता है हमारी जो रेगुलाइजेशन का मुद्दा है उसको कर दें। उसके बाद हमारे और ACP क्या है, हमारे प्रिंसिपल जो हैं ये इनको नॉन वेकेशनल स्टेटस जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो छुट्टियों में भी काम करते हैं। बाकी सभी जगह पे इनको नॉन वेकेशनल स्टेटस है, मेरा प्रिंसिपल्स को नहीं। प्रिंसिपल के साथ ही जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ जो उनके साथी हैं उनको नॉन वेकेशनल स्टेटस है, लेकिन प्रिंसिपल को नहीं है। मैं सबसे बड़ी ज़ोर शोर से गवर्नमेंट को यही कहता हूँ, हमारी अपील है LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्दी ही ये नॉन वेकेशनल स्टेटस भी जो है वो हाल किया जाए। सर, जैसे कि नेशनल बिल्डर कहा जाता है, और अगर वही समस्या में रहें, वही प्रॉब्लम्स में रहें तो कैसे देश चलेगा? आपने बड़ी मज़ेदार बात कही। रियली टीचर्स नेशनल बिल्डर्स हैं, इनका काफ़ी रोल रहता है, और नेशनल बिल्डर्स वाकई ही समस्या इनको नहीं होनी चाहिए। जितना हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, गवर्नमेंट ने LG एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो दूर कर दी हैं। अभी हमारी लेक्चरर्स की जो ATD थी वो भी कर दी उन्होंने, सेकेंड टाइम जो थे ATD सेकेंड वो भी की, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी खामियां थी जो उनकी ट्रांसफ़र की वजह से रह गई। कुछ लोग जो थे वो सरप्लस कैपेसिटी में हैं जिनको पे नहीं मिल रही है, और जब किसी परिवार को पे नहीं मिलती, मेरे किसी बहन को भाई को पे नहीं मिली है, वो अपनी फैमिली कैसे चलाएगा? अगर वही समस्या में होगा वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? तो मेरी यही रिक्वेस्ट है LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये इनको कोई भी समस्या जो है वो नहीं होनी चाहिए। और हो सकता है कि बहुत सारी समस्याएँ ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट लेवल तक पहुँचती नहीं है। हमारी फॉर्म्स
इसलिए होती हैं कि कोई भी समस्या जो है हम गवर्नमेंट लेवल तक लेके जाएं और उसका जल्दी से जल्दी हल हो। इसके साथ ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फार फ्लंग एरियाज में काम कर रहे हैं और 1 साल का हार्ड स्टेशंस पे जो था वो स्टे है, लेकिन वो उनको अभी वहीं का वहीं रखा हुआ है। तो मेरी ये भी LG एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी नए आए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग जिन्होंने अपना रिक्वायर्ड स्टे कंप्लीट कर लिया है उनको अपने घरों तक ले जाएं, ताकि हार्ड स्टेशन में जितना भी स्टे है वो उनको लिया जाए। और इस तरह से अगर टीचर खुश रहेगा तो हमारे बच्चे जो हैं वो फलेंगे फूलेंगे और इनको हम एकेडमिक एक्सीलेंस की तरफ ले जाएंगे और देश खुशहाल होगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका शुक्रिया बड़ी मीडिया में। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं अपनी लेक्चर फोरम का दिल की अमीर गहराइयों से उनका वेलकम करता हूं कि वो इस पिछड़े हुए इलाके में इन्होंने अपनी विज़िट रखी। एक देरीना ख्वाब था हमारा कि लेक्चर फॉर्म जो है फॉर्में बड़ी बनती ही, लेकिन इस दूर दराज इलाके में जो है किसी ने विज़िट नहीं की, अगर की भी तो 1-2 बार कभी। लेकिन इन्होंने इलेक्शन के फ़ौरन बाद ही इस इलाके में जो है विज़िट की और हमारी प्रॉब्लम्स को सुना। मैं इनका दिल की अमीर गहराइयों से वेलकम करता हूँ। लेक्चर फोरम्स ने क्या क्या मसाइल उनके सामने रखे और ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो है इंचार्ज लेक्चरर्स जो हैं 2013 के अभी तक वो कंफर्म नहीं हुए हैं। एक तो ये चीज़ है, दूसरे सरप्लस जो लेक्चरर्स हैं हमारे उनकी पे नहीं मिल रही है। सबसे बड़ा इशू सर हमारे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बन्नी का है कि 500 बच्चा एक क्लास में है। 11th में 500 बच्चा है और हमारे पास एक लेक्चरर है। 400 बच्चा 12th क्लास में है और आप मुझे बता सकते हैं कि 900 बच्चा जो है 2 क्लासों में एक लेक्चरर्स कैसे उनको संभाल सकता है। मैं फोरम से भी और अपने डिपार्टमेंट से भी यही गुजारिश करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बन्नी में जो है वो ज़्यादा नहीं तो 2-2 स्टाफ जो है हर सब्जेक्ट का यहाँ पर दिया जाए और लेक्चरर्स खास करके इंग्लिश में जो है 4-5 लेक्चरर्स यहाँ जो हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में बन्नी में दिए जाएँ। ये सब स्ट्रेंथ बच्चों की ज़्यादा बताने की कोशिश करी और ऐसे में लेक्चरर्स पे कितना बर्डन रहता है? सर लेक्चरर्स पे एक लेक्चर जो है 8-8 7-7 क्लासेस जो हैं, अगर सेक्शन भी बनाए हम तो 8-8 7-7 क्लासेस जो हैं वो लगानी पड़ती हैं। फिर भी मैं शुक्रिया करता हूँ अपने वर्दी प्रिंसिपल साहब का कि जिन्होंने थोड़ा सा अरेंजमेंट किया है। एक टीचर्स जो हैं उनके एंगेज रखे हैं और हमारे ये अभिषेक सर हैं, ये पोल साइंस पढ़ा रहे हैं और दूसरे जो हैं हमारी मैडम हैं वो इंग्लिश की क्लास ले रही है। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर, क्योंकि एक तो पहले स्टाफ की शार्टेज है और दूसरा ये है कि यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं और वो चीज़ जो है बच्चों को दे नहीं पा रहे हैं जो चीज़ बच्चों को ज़रूरत होती है। अब 250 की क्लास जो है एक लेक्चरर ले रहा है या 100 की क्लास एक लेक्चरर ले रहा है तो वो बच्चों को क्या पढ़ा सकता है। इसलिए मेरी मौतबाना गुजारिश है कि यहाँ पर जो है 2-2 3-3 स्टाफ जो है एक्स्ट्रा दिया जाए।